हाय गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए सेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गाइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ अबाउट योर पीआर सिस्टम। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पीआर सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखो, एक तो आपको पता ही है कि दो तरीके से वोटिंग होती है इंडिया में। जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, एफपीटीपी सिस्टम के द्वारा। ठीक है। एफपीटीपी सिस्टम में क्या है, सिस्टम ये जो है ये बहुत सिंपल सा है कि भाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, और जिसको भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है वो पार्टी जीत जाती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि भाई आपको 50% से ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए। जितने भी टोटल वोट्स पोल हुए हैं उसके आधे से ज़्यादा वोट आपको मिल गए तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत जाते हो। और वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे जीतने के लिए तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, एक पार्टी को अगर अपने स्टेट में जीतना है तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पीआर सिस्टम की। तो पीआर सिस्टम जो है, पीआर सिस्टम यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है? इसमें आप किसी एक को वोट नहीं देते हो, बल्कि आप इसमें अपनी प्रेफरेंस देते हो। आप अपनी प्रेफरेंस बताते हो कि आप किसी बेसिस पर रैंकिंग कर रहे हो बेसिकली। तो अब मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि भाई मिनिमम जो वोट्स हैं किसी इंसान को जीतने के लिए, वो हमने पूरा जो है फॉर्मूला कोटा का देखा। जैसे प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन होता है, या राज्यसभा का अगर इलेक्शन होता है, तो सबका अपना अलग अलग फॉर्मूला है कि कितने मिनिमम वोट चाहिए। ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस वन, ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है। तो किसी भी इलेक्शन में एक सेम फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। राज्यसभा के इलेक्शन का फॉर्मूला अलग रहता है और प्रेसिडेंट के टाइम का जो फॉर्मूला है वो अलग रहता है। तो वॉट एवर इज़ द फॉर्मूला, ऐसा अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि फॉर्मूला के हिसाब से आपका नंबर आया 10, कि भाई 10 वोट्स चाहिए एक इंसान को जीतने के लिए। ठीक है। तो अब हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि 10 वोट्स किसको मिल रहा है, हम देखेंगे कि लीस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट कौन है। इसके लिए मान लो कि एक फैमिली है, फैमिली डिनर के लिए कुछ खाना, कुछ फूड बाहर से ऑर्डर करना चाहती है। और ऑर्डर करने से पहले फैमिली डिसाइड करती है कि भाई हम कोई एक ही चीज़ ऑर्डर करेंगे, बजट फ्रेंडली है। ठीक है। और हमें एक ही चीज़ ऑर्डर करनी है पर सब लोग मिलके खाएंगे। ठीक। तो अब जब ऑर्डर करने की बात आई तो सबसे पूछा गया, डैड है, ठीक है, मॉम है, सन है, डॉटर है, सबसे पूछा गया कि तुम बताओ क्या खाओगे। ठीक है। तो सब लोगों ने क्या किया, अपनी रैंकिंग देनी शुरू की। सब लोग क्या करेंगे, रैंकिंग देनी शुरू करेंगे कि मुझे क्या खाना है। तो अब आप जो है इसमें रैंक ऐसे करके समझ लो कि 1 2 3 4, ऐसे आपको प्रेफरेंस बतानी है अपनी कि क्या चीज़ आप खाओगे, क्या आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्या आपकी लास्ट प्रेफरेंस है, क्या आपकी फोर्थ प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस बताओ। ठीक है। तो अब डैड ने बोला कि चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ मुझे क्या खाना है। मुझे खाना है रोटी, मैं तो रोटी खाऊंगा। ठीक है। मुझे खानी है क्या, रोटी। तो यहाँ पे हम इसको रोटी को यहाँ पर इस सिचुएशन के हिसाब से डैड ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है रोटी। तो डैड ने बोला कि मुझे रोटी खानी है, मैं रोटी खाऊंगा। अगर रोटी नहीं खा पाया तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। अगर मैं पिज़्ज़ा नहीं खा पाया तो मैं बर्गर खाऊंगा। और अगर बर्गर भी नहीं खा पाया तो मैं मैगी खा लूँगा। ठीक है। डैडी ने इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस बता दी। मॉम ने बोला कि यार रोटी तो मुझे बनानी पड़ेगी, मेरे लिए रोटी लास्ट प्रेफरेंस में है। बच्चों ने भी बोला कि मेरे लिए भी रोटी लास्ट प्रेफरेंस में है। ठीक है। डॉटर ने भी बोला, सन ने भी बोला, सब लोग यही बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से सिचुएशन मान लो कि ये बनती है कि यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं हम लोग, डैड है, मॉम है, सन है, डॉटर है। ठीक है। और सब अपनी अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। सब अपनी अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी मान लेते हैं कि डैड ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रोटी रखी है,
पर मॉम बोलते कि यार रोटी तो मुझे बनानी पड़ेगी, रोटी मेरे लिए तो लास्ट प्रेफरेंस में है, ठीक है। सन बोलता है यार मेरे लिए भी रोटी लास्ट प्रेफरेंस में, मैं भी रोटी नहीं खाऊंगा। और डॉटर बोलती है मेरे लिए भी रोटी लास्ट प्रेफरेंस पे है। तो पापा के हिसाब से, डैडी के हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस जो है बाकी सबके लिए वो लास्ट में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप प्रेफर करो बाकी सब लोग भी वही चीज़ प्रेफर करें, है ना, ये ज़रूरी नहीं है। अब मान लो कि भाई मॉम है, तो मॉम ने बोला कि यार मेरी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा नहीं तो बिरयानी, और बिरयानी नहीं तो मैगी। फादर ने बोला, डैड ने बोला रोटी, रोटी नहीं तो पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा नहीं तो बर्गर, और बर्गर नहीं तो मैगी। सब अपनी अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं। बच्चों ने बोला कि मेरी भी फर्स्ट प्रेफरेंस पिज़्ज़ा है, डॉटर ने बोला मेरी भी फर्स्ट प्रेफरेंस पिज़्ज़ा है, अगर पिज़्ज़ा नहीं तो बर्गर, ठीक है, और बर्गर नहीं तो मैगी। डॉटर ने भी ऐसे ही चूज़ कर लिया, मैगी बोल दिया, बर्गर बोल दिया, रोटी बोल दिया, सबने अपना अपना प्रेफरेंस दे दिया। तो अब इस हिसाब से इस सिचुएशन में देखा जाए तो कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को हम जो है जिताएं। तो हमने क्या किया कि भाई टोटल मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, अगर मान लो इस सिचुएशन के हिसाब से हम कहते हैं कि भाई 3 वोट्स चाहिए, तो हमें तो पता चल रहा है कि पिज़्ज़ा को 3 जगह पे प्रेफरेंस मिली है तो जिता दो। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि किसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, हम फर्स्ट प्रेफरेंस को नहीं देखते, हम देखते हैं फोर्थ प्रेफरेंस को। हम क्या देखते हैं कि ये फोर्थ नंबर पे क्या चीज़ें आ रही है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो लीस्ट प्रेफर्ड है। लीस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट को हम काटना शुरू करते हैं, और अगर आप लीस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट को काटते हो तो अगर वो किसी की पहली प्रेफरेंस था तो उसकी भी लिस्ट में वो कट जाएगा। तो जिसके लिए लीस्ट प्रेफर्ड था उसको तो दुख नहीं होगा, पर जिसके लिए वो लीस्ट प्रेफर्ड पहला था, फर्स्ट रैंक पर था, उसको दुख होगा। तो हम उसके वोट को नेक्स्ट के लिए आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से क्या हुआ कि वो वोट जो कि रोटी के पास था, अब वो वोट पिज़्ज़ा के पास चला गया है। तो पिज़्ज़ा अब डैड की फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई है, जिस हिसाब से हमें लगता है कि पिज़्ज़ा इज़ विनिंग एंड नाउ दे कैन ऑर्डर द पिज़्ज़ा एंड दे कैन एंजॉय द डिनर। बिल्कुल यही चीज़, सेम लॉजिक लगाया जाता है जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, जब राज्यसभा इलेक्शन होता है, कि भाई मिनिमम वोट्स कितने चाहिए, उसको लाने के लिए रैंकिंग की जाती है, सब रैंक करते हैं। रैंकिंग में अगर मिनिमम वोट्स किसी को नहीं मिल पाए, पहले फर्स्ट पोजीशन में वो मिनिमम वोट्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो लीस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट को काटते हैं, और तब तक ये काटते रहते हैं, उतने ही राउंड होते हैं जब तक कि हमें एक अपना कैंडिडेट मिल ना जाए। इसी को पीआर सिस्टम कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम कहते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया पीआर सिस्टम क्या है, पर फिर भी अगर डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये सिंपल और इजी एग्जांपल से समझाया है आपको ताकि आप समझ सको। और याद रखो गाइस कि यू नीड टू यूज़ माय कोड टॉप 10। जब भी आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, टॉप 10 का कोड यूज़ कीजिए अनलिमिटेड एक्सेस के लिए। कंप्लीट प्रिपरेशन, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरी क्लासेस के अलावा। सभी एजुकेटर, सभी टीचर, सभी बैचेस आप देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, सारी क्लासेस हैं। यू जस्ट नीड टू यूज़ माई कोड टॉप 10, ठीक है। टॉप 10 इज़ माई रेफरल कोड विच यू नीड टू यूज़। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।